Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपने हमसे जो संडे की कम्युनिटी बॉक्स में हैशटैग आस्क राहुल लगा के जितने भी सवाल पूछे थे, तो आज हम उनका आपको जवाब देने वाले हैं और ये है हमारा हैशटैग आस्क राहुल का 3rd एपिसोड। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हो ट्रेंड थिंग्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में लगभग हम आपके 22 से 23 सवालों का जवाब देने वाले हैं और आपको इस वीडियो को लास्ट में मिलने वाला एक सरप्राइज, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आपके सवालों की तरफ। अगर आपके सवाल इसमें नहीं चुने गए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही जैसे अगर आपका सैटरडे आएगा उस टाइम हम कम्युनिटी में एक पोस्ट डाल देते हैं, उसके नीचे आप जितने भी सवाल हमसे पूछते हो हम उनका जवाब दे देते हैं। तो आपने इस सैटरडे की कम्युनिटी बॉक्स में जितने भी सवाल पूछे थे तो अभी हम उनका जवाब देने वाले हैं। तो यहाँ पर रवि कालोया जी का एक सवाल था, हैशटैग आस्क राहुल। हेलो भाई, मेरा सवाल ये है कि चुनाव के कारण HBSC रिजल्ट पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। तो हम आपको बता देते कि आपका जो हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट है 10वीं एवं 12वीं का, उस पर चुनाव का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपका जो रिजल्ट है वो 20 मई के अप्रोक्स आने वाला है, यानी कि 20 मई से लगभग पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। लगभग 2-3 दिन पहले आपका रिजल्ट आने की संभावना बताई जा रही है। तो अभी हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो हमसे पूछा है मनीष टेक डीजे ने। ये हमसे पूछते हैं कि हैशटैग आस्क राहुल सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि स्पेशल हरियाणा बोर्ड रिजल्ट या HBSC न्यूज़ के वीडियो एवरीडे पोस्ट करो। थैंक यू। अगर आप ऐसा बोल रहे तो पेपर चेकिंग के वीडियो बनाओ कि चेकिंग हार्ड या नॉर्मल हो रही है। प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ, हमने आपका जो क्वेश्चन है वो पिक कर लिया है और हम आपको बता देते हैं कि अगर आप चाहते हो कि हमें हरियाणा बोर्ड की वीडियो डेली बनानी चाहिए तो हम ज़रूर बनाएंगे, लेकिन हमारे पास कई बार टॉपिक की कमी पड़ जाती है। तो आप हमें टॉपिक सजेस्ट करते रहा करो। और यहाँ पर हम आपको बता देते कि आपकी जो पेपर चेकिंग है वो लगभग नॉर्मली पेपर चेकिंग चल रही है, लेकिन इस बार का रिजल्ट आपका ख़राब आने की काफ़ी संभावना बताई जा रही है, क्योंकि कुछ एक टीचर से मेरी बात भी होती रहती है। तो अभी हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमसे पूछा है वीरेंद्र कुमार जी ने। वो हमसे पूछते हैं कि हैशटैग आस्क राहुल भाई, केमिस्ट्री में ग्रेस मिलने की कोई न्यूज़ आई है क्या? यही सवाल जो है हमसे सौरव सिंह ने पूछा। वो पूछते कि हैशटैग आस्क राहुल केमिस्ट्री में क्या अपडेट आया है ग्रेस मार्क्स मिलने का? तो हम आपको बता देते कि केमिस्ट्री को छोड़िए, आप चाहे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं अभी तक किसी में भी ग्रेस के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। और अगर हम बात करें प्रॉपर केमिस्ट्री की तो उसमें भी अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, यानी कि आपके बहुत ही कम चांस है कि आपको ग्रेस मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो अभी हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ, जो हमसे पूछा है सोनू बल्हारा जी ने। वो हमसे पूछते कि हैशटैग आस्क राहुल सर, मेरी एज 16.5 है एंड 12 का पेपर दिया है, कोई गवर्नमेंट जॉब है जिसका मैं फॉर्म भर सकूँ? तो हम आपको बता देते कि यहाँ पर अगर आपकी हाइट आप बता रहे हो तो आप जो है वो शायद हरियाणा पुलिस या फिर आर्मी वगैरह की तैयारी के लिए बता रहे हो। तो हम आपको बता देते कि फ़िलहाल के टाइम में हरियाणा ग्रुप डी में भर्ती निकली हुई है, आप उसके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही कुछ एक भर्तियां और भी आने वाली है जून में, जैसे कि क्लर्क की, तो आप उसका फॉर्म भी भर पाएंगे। तो अभी 22 तारीख लास्ट डेट है हरियाणा ग्रुप डी की, आप फॉर्म भर दीजिए। अभी हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ, जो हमसे पूछा है हरकीत सिंह ने। वो हमसे पूछे कि भाई, जो 134A का फॉर्म है क्या उसे 12th में भर सकते हैं, और अगर उसमें क्लियर हो गए तो क्या उसी स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा जहाँ पर 11th की है? रही बात आपके एडमिशन की, तो आपको एडमिशन वहाँ पर मिल जाएगा और आप इस फॉर्म को भर भी पाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एडमिशन होगा वो मेरिट बेस पर होगा, यानी कि अगर आपका मेरिट बेस में नाम आ जाता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, और अगर आपका मेरिट में नाम नहीं आता है तो आपका एडमिशन शायद नहीं होगा। तो अभी हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ, जो हमसे पूछा है पुनीत बेनीवाल जी ने। वो हमसे पूछे कि BA ओपन से करनी हो तो कैसे करेंगे? तो जो है कई सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे कि आपकी इग्नू हो गई, आप वहाँ से BA ओपन से कर सकते हो। अगला जो सवाल पूछा है वो पूछा है दीपक सिंह जी ने। वो हमसे पूछते हैं कि मैं आज UMC तारीख पे गया था और उन्होंने बोला जाओ घर पे लेटर आ जाएगा, इसका क्या मतलब है? तो हम आपको बता देते कि आज 10वीं एवं 12वीं की जो UMC केस बने थे उनकी हियरिंग थी, और आज उनको वहाँ पर जाना था और बताना था कि मेरे पास ये प्रॉब्लम हुई थी, इस वजह से मेरा केस बन गया।
तो वहाँ पर आपको बताया भी गया होगा कि आपका केस टूटा है या नहीं। जैसे मान लो आपका हिंदी का सब्जेक्ट था और आपके पास पर्ची मिल जाती है इंग्लिश की, तो उस समय आपकी जो हियरिंग होती है उसमें आपको छोड़ दिया जाता है और आपका केस भी कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन मान लो आपका हिंदी का पेपर था और हिंदी की पर्ची बन जाती है, तो वहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि अब आपका केस बन गया है, 1 साल बाद आपका ये केस जो है वो हटा दिया जाएगा। तो वहाँ पर आपको बताया भी गया होगा कि आपका क्या कुछ फंडा रहा है, आपका केस कैंसिल कर दिया है या फिर आपका केस चल ही रहा है, तो वहाँ पर आपको बता दिया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको वहाँ पर नहीं बताया तो आप लेटर का वेट कर लीजिए, लेटर आएगा, उसमें आपको फाइनल डिसीजन दिखा दिया जाएगा कि आपका क्या डिसीजन लिया गया है। ठीक है, आप लेटर का वेट करिए, उसके बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अभी हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ, जो हमसे पूछा है आर्यन शर्मा जी ने। ये हमसे पूछते कि #आस्क राहुल ऐसे कुछ कॉलेज के नाम बताए जहां पर हरियाणा बोर्ड एक गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट को एडमिशन लेने में प्रेफरेंस मिलती हो। तो ऐसा कोई भी अभी तक कॉलेज है नहीं। वैसे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पर भी बिल्कुल आपको सेम टू सेम यही मिलने वाली है। लेकिन क्या होता है, किसी भी कॉलेज में आप चले जाओ, लास्ट तक जब आपके एडमिशन की लगभग 3 लिस्ट लगती है, तो जब लास्ट होता है उसका फाइनल लिस्ट लगती है, 3rd लिस्ट, तो उसमें लगभग सभी को ही कवर कर लिया जाता है, 50% तक के स्टूडेंट्स को। और आगे आपने पूछा है कि एंड स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बताएं, स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए कौन से फॉर्म भरें। तो हम आपको बताते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए आप अलग अलग फॉर्म भर सकते हो। अगर आप SC/BC से बिलोंग करते हो तो आप अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का लाभ उठा सकते हो। साथ ही आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर भी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हो। और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप निकलती रहती है जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ, जो हमसे पूछा है चंदेर पाल सिया ने। ये हमसे पूछते हैं कि 21वां प्रश्न 1 नंबर पे कर दियो, 18वां प्रश्न 4 नंबर पे, पहला प्रश्न 25 नंबर पे करके आया हूँ, सीरियल वाइज करने जरूरी थे क्या? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहाँ पर ये क्वेश्चन करके आए हो वहाँ पर आपके चेक भी होंगे, नंबर भी दिए जाएंगे। लेकिन ये है कि अगर एक सलीके से करके आते हैं तो जो एग्जामिनर होता है वो अच्छे नंबर दे देता है। यहाँ पर भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे लेकिन उसकी तुलना में कम मिलने वाले हैं। तो अभी हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ, जो इन्होंने ही पूछा है चंदेर पाल सिया ने। वो पूछते हैं कि मैं केमिस्ट्री का पेपर 65 का कति सही करके आया हूँ, बाकी छोटे छोटे आंसर दिए थे मने प्रश्न के, कितना नंबर आ जाएगा? देखो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते आपने किस हिसाब से प्रश्न किए। ये तो है नहीं कि अगर आप 65 का करके आए हो तो आपको 65 ही मिलने वाले हैं, क्योंकि उसमें से आपके नंबर भी काटे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एल्बर्ट आइंस्टीन हो, आप कुछ भी गलत भी करके आएंगे उसके नंबर भी आपके काटे जाएंगे। उसके बाद पता चलेगा कि आपके कितने नंबर आए हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो हमसे पूछा है अनुराज। आपका जो थोड़ा बड़ा नाम था बस आपको यहीं पर बता देता हूँ कि अनुराग जी ने पूछा है। वो हमसे पूछते कि #आस्क राहुल सर, मैंने ओपन से 2 एग्जाम दिए थे, 10th का SST और साइंस, इनके चेकिंग कैसे हो रही है? देखो चेकिंग सभी की नॉर्मल है, इनकी बार ज़्यादा टाइट चेकिंग नहीं है। क्या मैं पास हो जाऊंगी? क्या पास हो भी गई तो 10+1 में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? तो अगर आप मेरी मानो तो आप अगर आर्ट में जाना चाहते हो तो आप आर्ट के सब्जेक्ट लीजिए। आर्ट में हमने आपको बता रखे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। ऐसे हमने साइंस में भी बता रखा। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आगे आपने बताया कि ये भी बताइए कि बोर्ड एग्जाम में आंसर शीट पूरी फिल करनी चाहिए या फिर जितना आता है उतना ही लिखना चाहिए। देखिए इस पर हम आपको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपको जितना आता है उतना तो करना ही करना चाहिए। उसके बाद आपको अगर कोई क्वेश्चन लगता है कि हाँ इसमें मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ तो आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन आपको गलत जवाब नहीं लिखने हैं। जैसे कि हमने अभी आपको पीछे बताया था 2-4 दिन पहले वीडियो में, कुछ एक ऐसे अजनबी कमेंट आए जो कि गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अब उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो अभी हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ, जो हमसे पूछा है राहुल कश्यप जी ने। वो हमसे पूछते हैं कि मेरा सवाल ये है कि HBSC के पेपर CBSE की तरह से चेक हो गया या नहीं? तो हम आपको बता देते कि इस बार आपके पेपर CBSE के पैटर्न पर चेक होने थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी कदम नहीं उठाया गया है। आपके पेपर वही हरियाणा बोर्ड की तरह ही चेक हो रहे हैं, लेकिन आपके कुछ एक सब्जेक्ट होते हैं उनमें आपकी स्टेप वाइज मार्किंग होती है, उसके बारे में भी हम आपको आगे बता देंगे। तो अभी हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ, जो हमसे पूछा है तनु पवार जी ने। वो हमसे पूछते कि अगर क्वेश्चन ऊपर से ठीक और नीचे से गलत है तो क्या उसके नंबर मिलेंगे मैथ्स पेपर में HBSE बोर्ड में? तो हम आपको बता देते हैं कि कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर आपकी स्टेप मार्किंग की जाती है, जैसे कि आपका सोशल साइंस हो गया और मैथ हो गया, इनमें आपकी स्टेप मार्किंग चलती है। यानी कि जहाँ तक आप इनको सही करके आते हो वहीं तक के आपको नंबर दिए जाते हैं। मैथ में भी अगर आपने मान लो शुरुआत से ही रकम ही गलत लिख दी तो आपका पूरा का पूरा सवाल ही गलत कर दिया जाता है। और ऐसे अगर आप मान लो आपने पूरा का पूरा सवाल निकाला है और लास्ट में आपसे कहीं जोड़ घटा भाग गुणा में गलती हो गई है
तो आपको वहां तक के नंबर दे दिए जाते हैं, और कहां पर कितने नंबर दिए जाने हैं इसके बारे में आगे से ही बोर्ड से एक आंसर कॉपी आती है, जैसे कि आपका क्वेश्चन पेपर होता है बिल्कुल वैसे ही एक आंसर कॉपी आती है, उसमें आपको बताया जाता है कि यहाँ तक अगर कोई सही करके आता है तो उसको कितने नंबर देने हैं। ठीक है, आप शायद समझ गए होंगे इसका आंसर। तो अभी हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो हमसे पूछा है लोयल बंदे ऑफिशियल ने। ये हमसे पूछते हैं कि हैशटैग आस्क राहुल, भाई ये बताओ कि एचबीएससी की चेकिंग में कोई ग्रेड मार्किंग है, और मार्किंग नॉर्मल है या इजी और हार्ड। तो हम आपको बताते हैं कि इस बार मार्किंग नॉर्मल हो रही है और कोई भी ग्रेड मार्किंग नहीं है। तो अभी हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ, जो हमसे पूछा है निशांत जाट ने। ये हमसे पूछे कि जिनका उस लिस्ट में नाम नहीं आया है, जो वो लिस्ट जिसमें जिनके बोर्ड एग्जाम में केस बंधे हैं, अगर नाम नहीं आया तो केस नहीं बना क्या। तो हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि जिनका भी नाम इस लिस्ट में नहीं है उनका केस नहीं बना है, और जिनका भी नाम इसमें लिस्ट में है उनको कब जाना है उनके बारे में हमने बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो अभी हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ, जो हमसे पूछा तनु पवार जी ने। वो हमसे पूछा कि मैथ में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, हरियाणा बोर्ड 80 में से। तो हम आपको बता देते कि अगर आप मैथ में पासिंग मार्क पूछ रहे हो तो आपको 27 नंबर चाहिए 80 में से। अगर आपके पास 27 नंबर बन जाते हैं तो आप पास हो, 27 या 27 से ज़्यादा। ठीक है, अभी हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ, जो हमसे पूछा सागर सैनी ने। ये हमसे पूछते कि भाई रिजल्ट कैसे आएगा इस बार, और मार्किंग कैसी है। आपकी मार्किंग नॉर्मल है और रिजल्ट इस बार आपका काफ़ी बेकार आने वाला है, ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ है। हमने कई एक टीचर से मुलाकात भी की है, तो आपका रिजल्ट इस बार बहुत ही खराब आने की संभावना बताई जा रही है। तो अभी हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ, जो हमसे पूछा है मनीष कुमार जी ने। ये हमसे पूछते कि हरियाणा में पुलिस और क्लर्क की वैकेंसी कब आएगी। तो हम आपको बताते कि हरियाणा में देखो अभी आई थी आपकी पुलिस की वैकेंसी, तो थोड़े दिन पहले। अगर आपने वो नहीं भरी तो कोई बात नहीं, अब आपकी पुलिस की वैकेंसी और भी आने वाली है। और रही बात आपकी क्लर्क की, तो क्लर्क की वैकेंसी आ जाएगी आपकी जून में, जून तक आप वेट कर लीजिए। क्लर्क में बस आपको केवल 12th मांगी जाएगी, अगर आपने 12th कर रखी है तो आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर पाओगे। तो अभी हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ, जो हमसे पूछा है धीरज कुमार जी ने। ये हमसे पूछते कि भाई आर्ट्स के स्टूडेंट को मैथ जरूरी है क्या। तो हमने आपको बताया था अगर आप आर्ट ले रखी है और जो है आपको मैथ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप मैथ को एडिशनल में रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मुझे आर्ट में मैथ नहीं लेना, तो वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है, आपको नहीं मिलेगा। अगर आप चाहोगे तो आप जो है हमने बताया था कि क्या क्या सब्जेक्ट आप आर्ट में ले सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ, जो हमसे पूछा है हिमांशु गर्ग जी ने। वो हमसे पूछते कि हैशटैग आस्क राहुल भाई, आपने बीए पर वीडियो नहीं बनाई। तो हम आपको बता दें कि इसमें जो काफ़ी टाइम लगता है, तो आपको हम बीए के बारे में वैसे ही बता देते हैं कि जो आपका बीए होता है वो होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसमें आपको कुछ एक सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं, जैसे कि आपने 12th में चुने थे, तो उसी तरह आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चुनने होंगे, वो आप कॉलेज में जाकर मेरे से अच्छी तरह जान पाओगे। तो अभी हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ, जो कि हमसे पूछा है मनीष कुमार जी ने। और इनका जो है ये एक सरप्राइज़ भी है, हम आपको सरप्राइज़ बता देते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो कब आएगी। तो जैसा कि हमने आपको कम्युनिटी में दावा कर दिया था कि आपकी मोटिवेशनल वीडियो मंडे को 12 बजे देखने को मिलेगी, और ये जो वीडियो है ना ये आपकी हर मंडे को आएगी 12 बजे। तो इस बार भी आपकी वीडियो ज़रूर आएगी 12 बजे, मंडे को देखना ना भूलिएगा। हम आपके लिए पहली मोटिवेशनल वीडियो ला रहे हैं। तो अभी हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा लास्ट पर्सन रहने वाला है, जो कि पूछा है सुखदेव सिंह जी ने। ये हमसे पूछते कि हैशटैग आस्क राहुल भाई एचबीएससी रिजल्ट की कोई अपडेट है। तो हम आपको बता दें कि अभी कोई भी अपडेट आपके हरियाणा बोर्ड रिजल्ट की नहीं है, बस खाली इतनी अपडेट है कि आपका जो रिजल्ट है वो 20 मई के अप्रोक्स आने वाला है, और इसके बाद आपका रिजल्ट नहीं आएगा, 20 मई से पहले ही आ जाएगा। तो दोस्तों आज के इस कम्युनिटी में आपने जितने भी सवाल पूछे थे हैशटैग आस्क राहुल के, वो हमने आपका आंसर कर दिए हैं, और ये हमारा 3rd एपिसोड था। ऐसे हमारे एपिसोड चलते रहेंगे, आपके भी क्वेश्चन आते रहेंगे। तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें अगली कम्युनिटी टैब में पूछ सकते हैं, और वहाँ पर हम आपका जवाब भी जरूर देंगे। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में आपको यही जानकारी देनी थी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।